देख रहे हैं दस्तक। कोरोना से परेशान जापान ने आज ओलंपिक खत्म होने तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। कोरोना को रोकने के लिए ओलंपिक खेलों में दर्शकों की भी एंट्री बैन कर दी गई है। दुनिया में जहां कोरोना के खिलाफ सरकारें अभूतपूर्व कदम उठा रही हैं, भारत में भी कोरोना की काट के लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन सरकार जहां तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में लगी है, वहीं पर्यटन स्थलों पर जमकर लापरवाही बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले इस बात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह भीड़ परेशान करती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना पर जिस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों को नहीं घूमना चाहिए। मास्क नहीं पहन रहे हैं, उसे देखकर चिंता होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना पर ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कही है। उन्होंने कहा है कि भीड़ देखकर हमें डरना चाहिए। लोगों की भीड़ देखकर चिंता हो रही है। जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, तब उत्तराखंड में मौत को बुलावा दिया जा रहा है। जब सरकार बार बार कोरोना के खिलाफ लोगों को चेतावनी दे रही है, तब लापरवाही से घूमने की ये भूल देश को भारी पड़ने वाली है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूब मजा आ रहा है। और स्पेशली फॉर यहाँ का वेदर बहुत ही बढ़िया है। जहाँ वहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस बहुत बुरा हाल था। एसी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। यहाँ पर तो मौसम इतना अच्छा है, एसी की जरूरत ही नहीं है। रिलीफ इतना मिल रहा है कि कहीं खुली हवा में जैसे पंछी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ रहे हैं। 7 मार्च 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा बयान दिया। बोले, भारत में कोरोना खात्मे की ओर है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड। ये वो वक्त था जब भारत में कोरोना की पहली लहर कमजोर पड़ रही थी, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्तों में कोरोना की दूसरी लहर ने सिर उठाया और देश को कभी न भूलने वाली तकलीफ दी। कोरोना को हल्के में लेने का नतीजा हर्षवर्धन ने भी भुगता। स्वास्थ्य मंत्रालय से उनकी विदाई हो गई। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कोरोना के खतरे को कम आंकने की जो गलती हर्षवर्धन ने की, वही गलती आम जनता दोहरा रही है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मसूरी, देश के हर हिल स्टेशन में कोरोना को ताकत देने का काम हो रहा है, जिसका सबसे चौंकाने वाला सबूत ये वीडियो है। उत्तराखंड के मसूरी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। ये कैंपटी फॉल्स है, जहां हजारों की संख्या में टूरिस्ट नहा रहे हैं। यहाँ न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, न ही किसी ने मास्क लगाया है। कोरोना से जुड़ा हर नियम मस्ती के नाम पर तोड़ा जा रहा है। पहली बार में वीडियो देखकर लगता है कि ये कोरोना काल से पहले का वीडियो हो, लेकिन लोगों की ये लापरवाही तीसरी लहर को समय से पहले आने का न्योता दे रही है। ये लापरवाही तब बढ़ती जा रही है जब 2 महीने में पहली बार पिछले 24 घंटे में कोरोना से सक्रिय केस बढ़े हैं। ठीक होने वालों की संख्या के मुकाबले नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। यानी खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी रफ्तार लोगों की लापरवाही से बढ़ सकती है। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में कोरोना की पाबंदियों से ऊबे लोगों की भीड़ लापरवाही की सारी हदें पार कर रही है। सड़क पर बाइक चलाने वाले हों या फिर बाजारों में घूमने वाले पर्यटक, मास्क से मानो सभी ने तौबा कर ली है। तीसरी लहर में भले ही बच्चों पर ज्यादा खतरे के दावे हों, लेकिन ये परिवार बिना मास्क लगाए मसूरी में घूम रहा है। यहाँ सबको कोरोना से ज्यादा सेल्फी लेने की चिंता है। मसूरी में आने वाले इन पर्यटकों की लापरवाही देश को खतरे में डाल रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मानसून रूठा हुआ है। इस वजह से इन राज्यों में गर्मी पड़ रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग मसूरी का रुख कर रहे हैं। इस वजह से मसूरी की सड़कों पर गाड़ियों का रेला देखा जा सकता है।
लेकिन मसूरी के बाजारों में घूमते पर्यटक गर्मी से राहत पाते ही मानो मास्क लगाना भूल जाते हैं। अमृतसर से मसूरी आए ऐसे ही परिवार से जब हमने मास्क न लगाने का कारण पूछा तो ये जवाब मिला। ਮਸੂਰੀ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। लेकिन जैसे कोरोना चल रहा है उसी भीड़ में डर भी लग रहा है। डर किस चीज़ का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज़ का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज़ का डर नहीं है। बात डरने की नहीं है, बात महामारी को समझने की है, क्योंकि इजराइल में एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद मास्क हटाने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन जून के आखिर में वहाँ इतने ज्यादा केस बढ़ गए कि घर में ही मास्क लगाने का आदेश देना पड़ा। लेकिन भारत में कई लोगों ने वैक्सीन लगाने का मतलब मास्क से आजादी समझ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ के, ठंडा ठंडा। हम बहुत गर्मी से आए हैं, अमृतसर में बहुत गर्मी है। कैसे एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत, हमने फुल एंजॉय किया। हमको 3-4 दिन हो गए आज आए हुए यहाँ पर। दिक्कत घूमने में नहीं है, समस्या कोरोना महामारी को कमजोर मान लेने में है, क्योंकि होली के आसपास जब कोरोना की पहली लहर कमजोर हो रही थी तो लोगों ने जमकर नियमों का उल्लंघन किया था। इसका नतीजा अप्रैल महीने में देखने को मिला। इसी तरह माना जा रहा है कि अभी की जा रही लापरवाही का नतीजा भी अगस्त महीने में देश को भुगतना पड़ेगा। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में अगस्त में तीसरी लहर आने का दावा किया गया है। कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से पब्लिश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त के मध्य तक कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। साथ ही तीसरी लहर का पीक सितंबर में आएगा। चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। लेकिन लोग इस खतरे को सामने देखते हुए भी अनजान बन गए हैं। जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, अब प्लस ये है कि काफ़ी लोग जो मैक्सिमम पीपल आजकल जो घूम रहे हैं तो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं रही है, तो उसके वजह से उसके मन से भी थोड़ा डर है। पर क्या करें, अब रोजी रोटी भी कमानी है, काम भी करना है, तो उसके लिए थोड़ा। अच्छा, हमने देखा कई जो टूरिस्ट हैं बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, तो आपके पास जो कस्टमर आता है आप उनको बोलते हैं कि जी हाँ, जैसे हमारे पास जैसे दुकान के अंदर आने चाहते हैं जो विदाउट मास्क होते हैं तो हमको बोलते हैं कि सर पहले मास्क पहनिए तभी आइए, क्योंकि जैसे मॉल रोड में दिख रहे हैं काफ़ी, मतलब लगा लीजिए लगभग 80% जो टूरिस्ट घूम रहा है वो विदाउट मास्क ही घूम रहा है। कोई डर नहीं उन्हें? उनको डर नहीं है सर, पता नहीं उनको बोला जाए तो कहते हैं कि कुछ नहीं होता कि। इसी सोच को देखते हुए बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी पर्यटकों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए थे और लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर यही लापरवाही जारी रही तो सरकार फिर से पाबंदी लगा सकती है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो। लेकिन सरकार की इस अपील का लोगों पर असर होता नहीं दिख रहा। लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसने कोरोना के खतरे की घंटी बजा दी है। जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने कोरोना की काट के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सरकार कोरोना को लेकर तैयारी कर सकती है, लेकिन कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जीतने के लिए जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सुनील सिलवाल, मसूरी, आज तक। सरकार कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर ये लापरवाही नहीं रुकी तो सारे इंतजाम कम पड़ सकते हैं। दूसरी लहर में हमने लोगों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए तरसते हुए देखा। वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता, मगर फिर भी लोग सब कुछ जानते हुए कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। धर्मशाला का ये वीडियो आजकल वायरल है, जिसमें एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर लोगों से मास्क के बारे में पूछता है। बच्चे के सवाल से कुछ लोग चौंकते हैं तो कुछ लोग बच्चे का सवाल सुनकर हंसते हुए आगे निकल जाते हैं।
लेकिन ये धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन की वो हकीकत है जिसने वहाँ रहने वाले लोगों को डरा दिया है। इस तस्वीर में एक दो नहीं बल्कि तकरीबन हर पर्यटक बिना मास्क के दिखा और कुछ ने तो इस बच्चे को झड़कने की कोशिश भी की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल का धर्मशाला आजकल पर्यटकों की लापरवाही की वजह से सुर्खियों में। सड़क हो या बाजार, यहाँ पर बाहर से आने वाले पर्यटक कोरोना का खतरा बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। हर समय धर्मशाला में दूसरे राज्यों की गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते हुए कोरोना को न्योता दे रहे हैं। कोरोना का डर तो है, लेकिन घर में हम बहुत बोर हो चुके हैं बैठ बैठ के, इसलिए तो थोड़ी आउटिंग करने का मन हुआ, इसलिए निकले हैं बाहर। मन में डर तो है ही है, जैसे हम रूम लेंगे कैसे कैसे, मतलब कि कोई प्रॉब्लम वाला भी आया होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे। धर्मशाला की तरह कुल्लू मनाली का भी यही हाल है, जहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ पर आने वाले अधिकतर पर्यटक मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। हिमाचल में हाल ही में कोरोना के नियमों में ढील दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर पंजाब हरियाणा की तरह दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। बहुत शानदार है, वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है, लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है और खूब क्राउड है। हम यहाँ पे 4-5 दिनों से स्टे कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्राउड है, मास्क वगैरह लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं भी लगा रहे हैं, बट हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। मनाली का वेदर बहुत अच्छा है, इस टाइम पे सब एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल में लॉकडाउन की वजह से पर्यटन का कारोबार ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में पर्यटकों के लौटने से यहाँ काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों को भविष्य का डर भी सता रहा है। अभी 26 तारीख को हिमाचल में लॉकडाउन खुला है। उस 26 से लेकर आज तक की 8-10 दिनों में जिस तरह से फ्लो आया है टूरिस्ट का, वो सब देखते हुए यही लगता है कि जो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर बोले तीसरी लहर के बारे में, वो आने वाले समय में उस लहर के लिए सहायक सिद्ध होगी। उत्तर भारत में चल रही लू के बीच लोगों का सैलाब भीषण गर्मी से बचने के लिए शिमला, कुफरी, डलहौजी और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। मनाली में अचानक आए पर्यटकों के हुजूम ने पुलिस के काम को भी बढ़ा दिया है, जो सार्वजनिक जगहों पर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। कृपया ध्यान दें, मेरा पर्यटकों से निवेदन रहेगा कि वे अगर मॉल रोड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने होटलों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ही निकले। मनाली में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स काफ़ी बढ़ गया है, तो लोगों से जो एप्रोप्रिएट कोविड प्रोटोकॉल है तो फॉलो करवाने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है और जो भी लोग बिना मास्क के मनाली या उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, उनके पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करके उनसे फाइन वसूल किया जा रहा है। लेकिन मनाली घूमने आए लोगों को फाइन की चिंता नहीं है और न ही पुलिस का डर है। अब ये रोपवे और स्की सेंटर देखिए, जहाँ लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। नड्डा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को देखने के लिए लखनऊ पहुंचे। कल्याण सिंह लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती हैं। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी कल्याण सिंह को देखने गए। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहे। पीजीआई के अनुसार कल्याण सिंह की तबीयत में आज सुधार है। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री भी कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर चिंतित हैं और ये जानकारी दी कि वो उनका हालचाल जानने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए। वो स्टेबल हैं और सुधार तीव्र गति से हो रहा है। कल जो उनकी तबीयत थी उससे आज काफ़ी बेहतर थे और डॉक्टर्स के साथ जैसी बातचीत हुई तो ध्यान में आया कि वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।